अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजया कौन भले कौ मंदे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाएंगे कि जब एक लड़का शिव जी महाराज जी को मानता था और वह पीर बाबा के दरबार पर गया तो उसके साथ क्या हुआ। सो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनमें से एक दोस्त शिवजी महाराज जी का भक्त था और वह शिवजी महाराज को बहुत मानता था। दूसरा दोस्त वह एक कामल वली के पास जाता था, हजरत जनाब गौस पाक जी के दरबार पर जाया करता था। उस दरबार पर एक कामल वली, एक कामल फकीर रहा करते थे। ऐसे ही दोनों दोस्त अपने अपने काम पर जाते और छुट्टी वाले दिन वे आपस में मिलते और अपनी अपनी बातें किया करते थे। एक दिन वीरवार को दोनों किस्मत से इकट्ठे हुए और जो लड़का पीर बाबा को मानता था उसने कहा अपने दोस्त से कि चलो आज हम वहां चलते हैं जहां पर मैं अक्सर जाता हूं, मेरे पीरो मुर्शिद के पास। आज तुम भी मेरे साथ चलो। तो शिवजी भगवान को मानने वाला लड़का कहने लगा कि नहीं, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। मैं वहां पर क्या करने जाऊंगा? मैं तो शिवजी भगवान जी को मानता हूँ, मैं तो वहां पर ही जाऊंगा। मैं तुम्हारे पीरो मुर्शिद के दरबार में नहीं जाऊंगा। दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को बहुत आग्रह किया और जोर से मनाकर कहा कि नहीं, एक बार तू मेरे साथ चल। चलो ऐसा करना, तू दरबार के अंदर मत जाना, बाहर खड़े रहना। मैं सलाम करके वापस आ जाऊंगा और हम जल्दी से घर आ जाएंगे। बहुत कहने पर उसका दोस्त मान गया कि चलो ठीक है, मैं दरबार के अंदर नहीं जाऊंगा, तुम सलाम करके जल्दी आ जाना। ऐसा मशवरा करके दोनों दोस्त घर से चल पड़े, पीर बाबा के दरबार पर पहुंच गए। जो लड़का पीर बाबा को मानता था वह अपने दोस्त को बाहर खड़ा करके आप अंदर सलाम करने चला गया। दरबार पे सलाम किया और जब वह अपने पीरो मुर्शिद के पास गया, उस कामल वली के पास गया, तो वह कहने लगे कि भाई आज अकेला आ गया, जो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ आया है उसको साथ लेकर अंदर क्यों नहीं आए? जाओ उसको लेकर आओ। जय सुनकर वह लड़का भी हैरान हो गया कि इन्हें कैसे पता कि आज मेरा दोस्त मेरे साथ आया है। वह भागता हुआ गया और अपने दोस्त को जाकर सारी बात बताई कि कैसे उस फकीर ने बिना पूछे ही बता दिया कि आज तुम अपने दोस्त के साथ आए हो, चलो मेरे पीरो मुर्शिद तुम्हें बुला रहे हैं। वह लड़का फिर भी मना करता रहा तो दोस्त ने जोर डालकर उसे कहा, तो वह अपने दोस्त के साथ अंदर जाने के लिए राजी हो गया। दोनों दोस्त उस फकीर के पास गए तो फकीर कहने लगे कि भाई, जहां पर भी शिव भोले की ही कृपा है, तुम ऐसा मत सोचो कि तू पीर बाबा के दरबार पर आया है। तू ऐसा सोच कि मैं शिव द्वाले में आया हूँ, जहां पर भी मेरे भोलेनाथ की अपार कृपा है, जय भी उन्हीं का ही दरबार है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब जग उपजया कौ भले कौ मंदे। जे भरम लेके तो हम लोगों के है, परमात्मा तो एक ही है, बस हम उनके नाम अलग अलग लेते हैं, अलग अलग स्वरूपों में मानते हैं। फकीर ने उस लड़के को कई ऐसी बातें बताई कि उस लड़के को बहुत हैरानी हुई कि इन्हें कैसे पता कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वहां पर सलाम किया और वह लड़का अपने घर चला गया अपने दोस्त के साथ। दोनों दोस्त गांव पहुंचकर अपने अपने घर चले गए। घर जाकर खाना पीना खाया और सो गए। रात को जो लड़का शिवजी भगवान जी को मानता था उसको एक सपना आया। सपने में शिवजी भगवान जी का स्वरूप और वह फकीर जिसके पास आज वह दिन में गया था, दोनों एक साथ उसे नजर आए।
यह सपना देखकर जब वह सपने से जागा तो उसे बड़ी हैरानी हुई कि यह मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ। मेरे भोले शंकर का स्वरूप और वह फकीर एक साथ मेरे सपने में आए, ऐसा क्यों हुआ। अगले ही दिन वह लड़का सुबह सुबह ही अपने उस दोस्त के पास गया और जाकर कहने लगा कि मुझे उस दरबार में जाना है जहां हम कल गए थे। वह दोस्त पूछने लगा कि बात क्या है, बात तो बताओ, पहले तो तुम जाने से मना करते थे, अब क्या बात हुई। तो उस दोस्त ने अपने सपने वाली सारी बात अपने दोस्त को बताई। तो वह वहां से मोटरसाइकिल पर बैठकर फिर उस फकीर के पास गए और उस लड़के ने फकीर से जाकर माफी मांगी और उनके कदमों में सजदा किया और उसे ज्ञान हो गया कि जो कामल वली होते हैं उन पर हर देवी देवता पीर पैगंबर की रहमत होती है। वह हर स्वरूप में होते हैं जो कामल वली, जो कामल फकीर होते हैं। सो ये तो हमारे भुलेखे हैं, हमारे दिल के भ्रम है कि वह अलग अलग हैं। जो परमात्मा के सभी बंदे हैं जिन्होंने परमात्मा को खुश किया है, उन पर भोले शंकर जी की, अल्लाह ताला की, सारे देवी देवताओं की, पीर पैगंबरों की रहमत होती है। वह किसी को भी बुला सकते हैं, किसी के भी दर्शन कर सकते हैं। ऐसी रहमत होती है परमात्मा की अपने फकीरों पर। सो हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला के वली शिव जी भगवान हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब की आस मुराद को पूरा करें।